कुणाल सर ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लेके आया हूँ, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग इसलिए ज़रूरी है कि इसके लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। अब बात आती है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। An Armstrong number is defined as the sum of the nth power of each digit to an n digit number that is equal to the number। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर के एग्जांपल में पहले आपको बता देता हूँ। 0 है, 1 है, 153 है, 370 है, 371 है, 407, इस तरह का एग्जांपल। ये इसलिए है क्योंकि इसका हम लोगों ने प्रैक्टिस करके चेक किया, तब पता चला है कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इसमें studio.h int main आपको पता है। अब हम लोग क्या कहते हैं इसमें, अब इसमें आपको पता ही है कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफाइन करेंगे इंट में कि जिसको हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एक एन, जो यूजर वो नंबर देगा। आर, आर एक में हम लोग लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं सम। सम को हम पहले ही से ही इनिशियलाइज 0 कर देते हैं, क्योंकि इसी में हमको वैल्यू को इंसर्ट कराना है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए हम कर दिए। अब टेम्परोरी टेम्प ले लिए, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगा टेम्प पे स्टोर करके ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी जाके उससे हम कंपेयर कर पाएंगे कि जो मेरा नंबर आ रहा है वो हमारा सीधा इंटर द नंबर, ठीक है। अब हम लोग बाहर आ जाते हैं इससे। इसके बाद पता ही है आपको, स्कैनफ करते हैं। स्कैनफ क्या करता है? हेडर फाइल आपको सब पता ही है। प्रिंटफ और स्कैनफ क्या, स्टूडियो का हेडर फाइल का लाइब्रेरी फंक्शन है, जिसमें प्रिंट से हम लोग आउटपुट कराते हैं, स्कैन से हम अपने वैल्यू को एक्सेप्ट करवाते हैं स्कैन उसमें। ये हमेशा माइंड में रखिए। बार बार बोलने का पर्पस यही होता है कि आदमी, जो बच्चे जो हमारे वीडियो देखते हैं, उनको हमेशा क्लियर रहे, वो कभी ऐसा अवेयर रहो, इसलिए हर वर्ड को बार बार यूज करना पड़ता है। क्योंकि कौन हमारी वीडियो को देख रहा होगा पता नहीं होता है। आप तो समझ ही रहे हैं कि ये प्रोग्राम है और ये बता रहे हैं। अब आगे देखते क्या है। स्कैन अप हो गया। अब हमारा काम क्या होगा? टेम्परोरी एक टेम्प पे हम एन नंबर लेंगे, जो भी नंबर होगा पहले टेम्परोरी में उसको हम स्टोर करा देंगे, उसके बाद वर्क कराएंगे। टेम्प टेम्प किए, टेम्प इक्वल टू हो गया आपको एन, क्योंकि जो हम वैल्यू लेंगे वो टेम्पोररी में उसको पहले स्टोर करा लेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद टेम्पोररी फाइल पर व्हाइल लूप क्यों चलाते हैं, उसका कारण है। व्हाइल लूप इसलिए चलाया जा रहा है कि उससे आपको क्या होगा कि आप कंपेयर कर पाएंगे कि हम अपना लूप कब तक चलाएं, क्योंकि लूप उस समय तक, लास्ट डिजिट तक चलेगा जब तक आपका वैल्यू 0 ना हो जाए। तो उसका क्या है ऑप्शन, हमने क्या किया, व्हाइल लूप चलाया एंड ग्रेटर देन, अगर 0 होता है, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो लूप वर्क करेगा, ठीक है। जब तक वर्क करेगा जब तक ये एन का वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए, ये जान लीजिए। जब तक, तब तक। अब देखिए क्या है, अब हम लेते हैं इसका, मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूं। 1 है, 0 है, 153, 370, 371, 407, ये इस तरह के ये 1 डिजिट और 3 डिजिट के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वाइल लूप चलाकर उसमें मैंने क्या कहा, उसमें कहा आर जो है, आर क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्टिंग द लास्ट डिजिट, एक्सट्रैक्ट कर रहा, बाहर निकाल रहा लास्ट डिजिट को। इसका मैं सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूँ। एन मॉड्यूल ऑफ क्या, क्या हो जाएगा, 10 से हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, सम का लॉजिक डालते हैं। सम, क्योंकि अब हम इसको स्टोर कराएंगे, तो सम प्लस सम इनिशियलाइज है यहाँ पे, तो पहले यहाँ सम 0 आ जाएगा, ये आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद क्या होता है आपको मैंने बता चुका हूँ कि जो भी नंबर होगा, जो भी उसका हम लोग नंबर को इस तरह प्रोसेस में काम करते हैं हम। आर हो जाएगा, आर स्ट्रिक आर स्ट्रिक आर, ठीक है, कंप्लीट काम, सेमीकोलन, सम हो गया। अब ये जो कर रहे हैं सम इक्वल टू सम प्लस आर, ये करते क्यूबिंग द डिजिट, डिजिट का क्यूबिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्या पॉइंट होगा, एन। अब एन होगा, अब हम इफ कंडीशन डालते हैं क्या, अब देखिए यहां भी इफ क्या करेगा, जो टेम्पोरी आ रहा टेम्प, यहीं से अब चेक हो जाएगा आपको। टेम्प कंपेयर किया किससे, सम से, अगर सम के बराबर हो गया टेम्प आपका जो वैल्यू आ रहा, ठीक है, तो क्या होगा,
जैसे वो लॉजिक चेक किया आपको, इफ टेम्प कंपेयर टू सम, जैसे वो किया तो आपको क्या हो जाएगा, प्रिंटफ क्या आर्मस्ट्रांग नंबर फटाक से बता देगा। ठीक है, वो तुरंत आपको दे देगा आंसर, आपको जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। जहां हमारा लॉजिक काम किया, खत्म काम, स्ट्रॉन्ग नंबर कंप्लीट हो गया। आर्मस्ट्रांग नंबर हुआ, सेमीकोलन देना ही है, भूलना नहीं है करना। अगर ऐसा नहीं होता, एल्स अगर मान लीजिए वो नहीं हुआ तो बस डायरेक्ट, क्योंकि देखिए हमारा क्या है कि जो हमने नंबर दिया अगर वो आर्मस्ट्रांग नंबर होगा तो लूप चलेगा, वर्क करेगा और बताएगा। अगर वो नहीं नंबर है फटाक से बोल देगा, और डायरेक्ट वो देखकर अपना लॉजिक चेक करेगा, देखेगा तुरंत बाहर निकल के बता देगा कि हाँ भैया ये नहीं है। तो हम लोग एक प्रिंटअप भी तो डालेंगे कि हाँ ये आर्मस्ट्रांग है कि नहीं, क्योंकि जो हम चीज उसको बताएंगे वही वो करेगा। वो लॉजिक कंपाइलर काम कर रहा है, लेकिन आप लॉजिक के लिए भी कोडिंग आप ही को करना है। ठीक है, नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, डन। अब यहाँ सेमीकोलन दे दिए, आ गया प्रिंटअप में। एल्स हो गया, रिटर्न हम चुपचाप RETUR रिटर्न जीरो इसलिए कराते हैं कि हमारा एग्जीक्यूट करे प्रोग्राम विदाउट एनी एरर, इतना बस सामने देख लीजिए। ठीक है, ये वही प्रोग्राम है। अब हमारा काम क्या है कि इस प्रोग्राम को हम चेक करें कि हमने जो लॉजिक दिया वो वर्क कर रहा करें, और आंसर देखने के बाद आपको ये भी देखना होगा कि आपके लॉजिक वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये कमेंट दे देंगे तो रन कर जाएगा, क्योंकि वो हमने लिखा था। रन करते हैं, 100% रन करेगा। ठीक है, रन हो गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ देता हूँ पहले 5, ठीक, ये आ गया नॉट आर्मस्ट्रांग। अब आप सोचेंगे कैसे भाई नहीं हुआ, फिर दोबारा रन कर लेते हैं, 153 देते हैं, 153। ठीक है, अब इसको बोल रहा आर्मस्ट्रांग नंबर है, अब ये कैसे हुआ। अब इस चीज को समझने के लिए कोडिंग को पहले देख लीजिए, मैं कोडिंग को डिलीट करूंगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि ये लूप वर्क कैसे कर रहा है। क्योंकि ये सारा कोडिंग मैं एक जगह में एक्सेल शीट पे नोटपैड पे लिख लिया हूं करने के बाद, क्योंकि भाई क्योंकि आपको बताना है एक्चुअल मेरा ये मकसद ये बनाने का, ये सारा मैं यहाँ से हटा दिया कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम को कोड को मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, देखते जाइए देखते जाइए। ठीक है, पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया, अब सामने देखिएगा कोडिंग। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये समझने की कोशिश करना है कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेप में आप एग्जांपल देखिए, लूप पे आते हैं। यहाँ गौर कीजिए, ये लूप देख रहे हैं, गौर करते रहिएगा, लूप देखिए। अगर कॉपी पेन है आपके पास तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ लूप मैंने चलाया। ठीक, अगर मैंने 153 नंबर पहले दिया, वो कहाँ पे आया 153 नंबर, टेम्पोररी में यहाँ पे स्टोर हो गया कंप्लीट। और मैंने सम को तो इनिशियलाइज कर दिया, आप यहाँ दिमाग में ले लीजिए, एन यूजर से ले रहे हैं, एन से एक्सट्रैक्टिंग करें लास्ट डिजिट को, सम इनिशियलाइज कर रहे हैं, टेम्पोररी फाइल में अपना नंबर को स्टोर करा रहे हैं, ये हमारा है। और इंट में जितना आर एन सम और टेम्प है सारा वेरिएबल एक कंटेनर काम कर रहा है। दैट्स इट, क्लियर, कहीं से माइंड और कुछ नहीं चलना चाहिए, यही बात है यहाँ का। ठीक है, और जो जो नंबर दे रहे हैं उसके लिए हम डेसिमल वैल्यू है तो बता रहे हैं कंपाइलर को, और ये एड्रेस उसका लोकेशन बता रहे हैं। कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे दो, यहाँ तक का लाइन क्लियर है आपको, कोई यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, टेम्प में एन है, स्टोर करा रहे हैं हम एन को जो नंबर यूजर से ले रहे हैं। वाइल अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 153 नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 153 नंबर था। ठीक है, 153 नंबर लाए, वो बड़ा है जीरो से, ठीक है बड़ा है, तब वो आता है आर में आता है, आर जो एक्सट्रैक्टिंग करता है। तो वहां पे क्या है, एन हमारा, एन हमारा क्या है यहाँ पे एन 153 हमारा नंबर है, सम स्लाइस हो चुका है। फर्स्ट इटरेशन में वो क्या करेगा, आर हमारा 153 यहाँ आया, गौर कीजिएगा 153 हुआ यहाँ पे, आया ना, यहाँ पे जो आया उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता दूंगा आपको कि कैसे कर रहा है। 153 आया, मॉड्यूल ऑफ 10, जब हम 153 को डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड जाएगा, और इसका इसका रिमाइंडर कितना होगा, मैं डायरेक्ट करता हूं इसको, इसका आपको आ जाएगा 3, इसका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो 3 रिमाइंडर आर में स्टोर हो गया कंप्लीट, एक स्टेप खत्म इटरेशन, पहला इटरेशन का। फिर सम में आते हैं, सम क्या कहता है, दूसरा स्टेप, वाइल लूप चल रहा है, लूप में हम आ गए हैं क्योंकि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि 153 जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये लूप में हम आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो डायरेक्ट वो बाहर जाता और बता देता आंसर आपको। ठीक है, इफ कंडीशन में जाता फिर,
तो सम हमारा स्लाइस 0 है पहले से ही, गौर कीजिएगा 0, तो 0 यहाँ आया। और उसके बाद फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 हमारा क्या है जो एक्सट्रैक्ट किया नंबर 3, तो 3 का क्यूब किया तो यहाँ कितना आया 27 आया। सम अब 27 हो गया, दिमाग में रखिएगा, अब पहला इटरेशन में सम हमारा 27 हो चुका है। और हमको n कब तक चलेगा, जब तक n 0 ना हो जाए। तो अभी n, फिर अब n कैसे आएगा, n का यहाँ वैल्यू देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे सेकंड में। अब n जो नंबर है रिमूव कर रहे लास्ट डिजिट, याद रखिएगा n इक्वल टू 153/10, तो 15 नंबर आया इसका है, लास्ट एक नंबर हटाने का काम कर रहे हैं, 15 आ गया इसका। याद रखिए r हमारा 3 आया, सम हमारा 27 आया और n हमारा 15 आया। कंप्लीट। सेकंड इटरेशन में आइए, सेकंड में क्यों आएंगे, क्योंकि n अभी 15 है हमारा, तो लूप अब हमारा 153 को, अब मेरा n क्या हो गया 15 हो गया, तो 15 भी बड़ा है 0 से, फिर हम वही वर्क करेंगे। फिर दूसरा में क्या आ जाएगा, n यहाँ पे क्या हो गया 15 हो गया, गौर कीजिए 15 हुआ। फिर मॉड्यूल 10 से किए तो हमारा रिमाइंडर 5 आया, सम किए तो पहले 27 है, तो अब सम हमारे यहाँ पे 27 हो जाएगा। और r में 5 था हमारा, एक्सट्रैक्ट किए थे लास्ट डिजिट को, तो यह क्यू किए तो 27 प्लस 25 किए तो 152 आ गया आपका, 152 152 आ गया कंप्लीट। अब हमारा 15 था तो n वैल्यू क्या था, यहाँ n, यहाँ 15 आ चुका है, तो 15/10 कितना होता है, आप इसका आ गया आपका। उसके बाद थर्ड इटरेशन में क्या होगा कि n हमारा 1 है, तो अभी भी 1 हमारा लूप पे जाइए यहाँ पे, तो n अभी यहाँ फिर चेक कर रहा है, तीसरा इटरेशन 1 अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर लूप चलेगा, फिर ये लूप में जाएगा, फिर ये लूप वर्क करेगा, वही प्रोसेस चलेगा। फिर हमारा r यहाँ पे 152 यहाँ पे r हो जाएगा 1 मॉड्यूलो ऑफ 10 क्या हो जाएगा, वही दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद सम हमारा 152 प्लस 1 का क्यू हो जाएगा, 152 प्लस 1 153 आ जाएगा, n क्या हो जाएगा 1/10, ये 0 के बराबर हो गया। जैसे 0 होगा एंड ऑफ लूप हो जाएगा कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन, मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। अब मैं सम हुआ हमारा 0, इनिशियलाइज किए हुए थे, प्रोग्राम को पता ही है आपको। फर्स्ट इटरेशन हम लेते हैं तो एक्सट्रैक्टिंग करते हैं लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोड को ध्यान से दीजिए। हमने लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए r इक्वल टू 153/10 किया, तो 3 हमारा आया, ठीक। क्यूब किया एंड ऐड किया सम को, सम अच्छा इसका फॉर्मूला क्या, इनिशियलाइज सम कर चुके 0 है, तो 27 आया, तो अब हमारा सम, अब सम हमारा 27 स्टोर कर लिया। रिमूव किए लास्ट डिजिट को क्या 153, तो 3 को हटाने के लिए हमने रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस किया, तो 15 आया। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड इटरेशन में एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट r इक्वल टू 15, वो वही मॉड्यूल किया, तो उसका भी आपका आ जाएगा ना, इसका भी आंसर आ जाएगा आपको 5। फिर क्यूब करूंगा, यहाँ 27 आ चुका है, याद रखिएगा सम में, तो अब दूसरा इटरेशन में 27 यहाँ हो जाएगा। इस सिंपल वही स्टेप बार बार किया जा रहा, बार बार ही करेगा तब तक जब वाइल लूप हमारा n ग्रेटर देन 0 है, जब तक n 0 नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। यही प्रोसेस है, यही समझने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं कि ये आपको आर्मस्ट्रांग का कोडिंग आपको समझ में आया होगा, कैसे वर्क कर रहा, यहाँ गौर कर लीजिए, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा ये सारा। अब वो प्रोग्राम आपको यहाँ है नीचे, देख लीजिए, ये प्रोग्राम है, ठीक। कोई भी कंफ्यूजन हो आर्मस्ट्रांग में तो जरूर आप हमसे पूछिए। तो बाय बाय गाइस, आशा करते हैं कुणाल से ब्लॉग का ये आर्मस्ट्रांग का प्रोग्रामिंग सी में जो मैंने आपको बताया है और जो स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किया है, मुझे लगता है कुछ समझ में आपको आया होगा। और होप कि आप हमारे कुणाल से ब्लॉग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर करेंगे, जरूरत है आपकी इंटरेस्ट की। और जरूर आप हमारे कुणाल से ब्लॉग को टाइम टू टाइम फॉलो कीजिए, आपको हमेशा ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।